नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अजीब और ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि कंकड़ के आकार का एक छिपकली दुनिया में सबसे पुराना जीवित जानवर है? हाँ, आपने सही सुना। यह छिपकली, जिसे लेपर्ड्स के नाम से जाना जाता है, लगभग 50 बिलियन वर्ष से पृथ्वी पर मौजूद है। इसका शरीर इतना बुनियादी और सरल है कि यह जीवित रहने की किसी भी प्रमुख बदलाव को सहन कर सकता है और यह जीव अपने आप को कई साल तक जीवित रख सकता है। लेपर्ड्स को इनके आदिम रूप के कारण लिविंग्स फॉसिल भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल की याद दिलाती है और इसके अस्तित्व के कारण हम समझ सकते हैं कि जीवन के प्रारंभिक रूप के कितने जटिल और सहनशील हो सकते हैं। अगर आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को भी देख सकें। कमेंट में बताइए कि आप कौन से अन्य अजीब जानकारी के बारे में जानना चाहेंगे। रात का सन्नाटा, एक पुरानी हवेली और एक दिल दहला देने वाली चुप्पी। अचानक हवेली के भीतर एक दबी सी चीख सुनाई देती है। एक नाम जिसे कोई नहीं भूल सकता, शीला। क्या यह एक पागलपन निशानी है या एक प्रेत की हकीकत? चुप्पी तोड़ते हुए एक सच्चाई उभरती है जो सबकी ज़िंदगी बदल देती है। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसकी उम्र 40 वर्ष है। उसकी ताकत है, वह दिमाग का सबसे तेज व्यक्ति है और ज्ञान में काफ़ी अच्छा है। और इसकी कमज़ोरी है, वह कोई भी फैसला सोच समझकर नहीं ले सकता और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का बोझ है। शीला एक हाउसवाइफ है और उसकी उम्र 35 वर्ष है। वह बहुत ही दयालु और दिल की साफ़ है और इसकी कमज़ोरी है कि वह बहुत भोली और दूसरी की बातों में जल्दी आ जाती है और दूसरे के लिए स्नेह और लगाव है। अमन एक लेखक है और वह रोहित का दोस्त है और उसकी उम्र 35 वर्ष है और उसका बड़ा की नज़रें जो किसी भी ज्ञान को अच्छे से समझ सकती है और सकारात्मक सोच। और इसकी कमज़ोरी है कि वह केवल अपने बारे में सोचता है और स्वार्थ है। किरण एक हाउसवाइफ है जो अमन की पत्नी है। इसकी उम्र 28 वर्ष है और इसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मासूमियत और समझदारी है, जो अपने परिवार के प्रति निष्ठावान है। और इसकी कमज़ोरी है कि सामाजिक शहर और किसी पर ना विश्वास करना। डॉक्टर रोहन एक मानव चिकित्सक है और इनकी उम्र 40 वर्ष है और इनकी ताकत उनकी शिक्षा और उनका पेशा, जो अपने पेशे के थ्रू काफ़ी ईमानदार, और उनकी कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा दयालु और मानसिक स्थिति का ठीक ना होना है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। रोहित और शीला की शादी को 10 साल हो चुके थे। उनकी ज़िंदगी शांत और खुशहाल चल रही थी जब एक रात शीला अचानक बेतहाशा चिल्लाते उठ बैठी। रोहित को लगा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन शीला की आँखें सच में डरावनी थी। रोहित ने शीला से पूछा, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? तो शीला ने कहा कि मैं बहुत भयानक सपना देखी हूँ। शीला के व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाता है जिससे रोहित चिंतित हो जाता है। रोहित शीला को समझाता है कि तुम्हें क्या हुआ है। शीला रात भर घर में घूमती रहती है और अजीब अजीब बातें करती है। रोहित शीला के यह हालत देखकर परेशान हो जाता है और घबरा जाता है। रोहित एक दिन घर की सफाई कर रहा होता है और वह अपनी अलमारी की सफाई करते हुए रोहित को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें शीला की भूतिया अनुभव का उल्लेख लिखा होता है। रोहित उसे डायरी को निकालता है और पढ़ने की कोशिश करता है कि आखिर इस डायरी में लिखा क्या है। यह डायरी उसकी खुद की नहीं बल्कि किसी और की है। डायरी में लिखा होता है कि 1 सदी पहले इसी हवेली में एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ प्रेत बनकर यहाँ घूमती नजर आती है। शायद पढ़ने के बाद रोहित सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन सा निर्दय परिवार होगा
जो अपने ही परिवार की हत्या कर दे, और इस समय इसी हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। रोहित, अमन और किरण की मदद से एक पुरानी फिल्म रील मिलती है जिसमें हवेली के अतीत के काले रहस्य का खुलासा मिलता है। सभी दोस्तों ने फैसला किया कि इस हवेली का राज को वह सुलझाएंगे और उस आत्मा को मुक्त करेंगे ताकि इस आत्मा की शांति मिल सके। फिल्म रील में एक व्यक्ति दिखता है जो शीला के चेहरे की तरह ही दिखता है। यह शीला के पूर्वज निकलते हैं जिसकी मृत्यु आपातकालीन परिस्थिति में हुई थी। रोहित फिल्म रील को देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाता है कि शीला के चेहरे बिल्कुल फिल्म में दिख रहे हैं, और एक जैसे दो लोग देखने के बाद वह बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह जानने के बाद रोहित थोड़ा परेशान हो जाता है। डॉक्टर रोहन, जो रोहित के मदद के लिए आए थे, उनका भी भूतिया अनुभव सामने आता है। यह पता चलता है कि वे पहले कई केस देख चुके हैं, लेकिन इस तरह के मामले वे कभी नहीं जानते और ना कभी सुने थे। डॉक्टर रोहन रोहित से कहते हैं कि आज तक मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा, दो लोगों का चेहरा एक जैसा हो। शीला अचानक गायब हो जाती है और हवेली में उसकी एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक अजीब बदलाव दिखता है। उसकी आंखें डरावनी लगती है। रोहित शीला की यह तस्वीर देखने के बाद वह घबरा जाता है कि पहले तस्वीर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और अब यह काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ? उसके दिल में कई सवाल उठ रहे थे। रोहित और अमन हवेली के अच्छे से तलाशी करते हैं ताकि उन्हें कुछ सुराग मिल सके। जो यह अनहोनी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा तलाशी करने के बाद रोहित और अमन को हवेली के तहखाने में एक रहस्यमयी अलमारी मिलती है जिसमें पुरानी चिट्ठी और तस्वीर होती है जो शीला के पूर्वजों के जीवन के राज का उजागर करता है। रोहित और अमन सुराग मिलने के बाद थोड़े खुश हो जाते हैं कि उन्हें इस भूतिया हवेली का राज उन्हें पता चली। चिट्ठियों में शीला के पूर्वज की आत्महत्या की आप बीती कहानी लिखी होती है जो उनके साथ बीती हुई थी, और हवेली के एक शापित वस्तु के बारे में बताया गया है जो अभी भी शीला के शरीर में समा चुकी है, और सीमा पर उस भटकती आत्मा का भूत उस पर सवार हो जाता है जो वह अजीब अजीब हरकत करने लगती है। रोहित की आंखों के सामने शीला का भूत प्रकट होता है, लेकिन शीला का भूत रोहित से किसी महत्वपूर्ण जानकारी की मांग करता है। रोहित कहता है कि हमें बताओ, क्या मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ? शीला का भूत कहता है, मैं अपनी आप बीती तुम्हें सुनाऊंगी और मेरी आत्मा यहाँ काफ़ी सालों से भटक रही है, मुझे मुक्ति की तलाश है। शीला का भूत अपने आप बीती कहानी रोहित को सुनाती है, उस पर कैसे जुल्म हुई थी। शीला का भूत के इशारे से रोहित को एक पुरानी साजिश का पता चलता है जिससे हवेली के मालिक द्वारा निर्दोष लोगों की बलि दी जाती थी। रोहित शीला की आप बीती सुनने के बाद वह यह फैसला लेता है कि शीला की आत्मा को वह मुक्ति दिलाएगा। शीला की आत्मा को शांति दिलाने के लिए रोहित को हवेली के पुरानी यादों से एक महत्वपूर्ण वस्तु ढूंढनी होती है जो अब कहीं गायब हो चुकी है। जब रोहित को पता चलता है कि शीला के पूर्वज के परिवार का कोई सदस्य अभी भी जीवित है, यह जानने के बाद रोहित हैरान हो जाता है और वह राज को ढूंढने की बात तलाशी में जुट जाता है, और उसे यह पता चलता है कि हवेली के पास एक छिपे हुए कमरे में रहता है। तो यह जानने के बाद वह हैरान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है कि इस राज को वह कैसे ढूंढ पाएगा जिसे शीला की आत्मा को वह शांति दिला पाए। इस सदस्य की खोज में रोहित और अमन को एक रहस्यमयी व्यक्ति मिलता है। उस रहस्यमयी व्यक्ति को देखने के बाद अमन और रोहित सोच में पड़ जाते हैं कि यह अनजान व्यक्ति है कौन और इस हवेली में उसकी उपस्थिति
उन दोनों को थोड़ा हैरान कर रही थी। फिर उन रहस्यमय व्यक्ति जो शीला के पूर्वज की आत्मा को शांति रखने के लिए नए तरीके बताते हैं और उसकी आत्मा को कैसे शांत करते हैं। यह खुलासा होता है कि शीला के पूर्वज का आत्मा केवल शीला के शरीर में आकर अपने अतीत की गलती को सही करना चाहता है, ताकि वह अपने किए हुए पाप को वह प्रायश्चित कर सके, ताकि वह कई लोगों की बेगुनाह के साथ किए हुए जुल्म को वह सुधार सके। और अंत में रोहित द्वारा सही तरीके के समाधान करने पर शीला के शरीर से आत्मा निकल जाती है और शांत हो जाती है। रोहित ने शीला की आत्मा को शांति दी और हवेली को भूतिया स्थिति से मुक्त कर दिया। शीला अपने जीवन के अंतर्गत खुशहाल जीवन जीने लगती है और हवेली फिर से शांति और सुख में प्रति बन जाती है। रोहित और शीला की शादी के बाद के जीवन हर दिन खुशहाली और प्रेम का प्रतीक बन जाता है और हवेली अब केवल एक खूबसूरत घर है, ना कि किसी भूतिया रहस्य का निवास। तो आज की कहानी की समाप्ति होती है और आज एक अनोखी जानकारी और एक भयानक कहानी के साथ आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।